नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1945 विक्रम संवत 2080 आज श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि और दिन मंगलवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 4 जुलाई सन 2023 आज यानी 4 जुलाई से भगवान शिव का अति प्रिय सावन का महीना शुरू हो गया है। आइए सबसे पहले एक नजर डाल लेते दिन भर की सुर्खियों पर। मानसून ने किया पूरा हरियाणा कवर, 5 जुलाई से बढ़ेगी वर्षा की तीव्रता। हरियाणा में बुजुर्गों को तोहफा, जल्द ही बुढ़ापा पेंशन में खट्टर सरकार फिर से करने जा रही है बढ़ोतरी। हरियाणा में नए ट्यूबवेल कनेक्शन को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है, बताएंगे पूरी अपडेट। रिलायंस जियो ने 999 रुपए में लॉन्च किया 4G फोन। जियो सिनेमा पर फ्री में देख सकेंगे मूवी, 123 रुपए में 28 दिन चलेगा। हरियाणा में कुंवारों को पेंशन मिलेगी, महिला व पुरुषों दोनों को ही मिलेगा इसका लाभ, बताएंगे पूरी अपडेट। हरियाणा CET भर्ती में फर्जीवाड़ा रोकने की तैयारी। हरियाणा SSC कराएगा दिव्यांग प्रमाण पत्रों को रीअसेसमेंट। गुरुग्राम के हुड्डा सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन का नाम बदला, अब गुरुग्राम सिटी सेंटर से होगी नई पहचान। CUET UG रिवाइज्ड प्रोविजनल आंसर की जारी। परीक्षा पोर्टल पर लॉगिन करके दर्ज कराएं ऑब्जेक्शन, इस बार नहीं देनी होगी फीस। 17 जुलाई से महंगी होने जा रही हैं टाटा की कारें। कंपनी ने इस साल तीसरी बार बढ़ाए दाम, इनपुट कॉस्ट में बढ़ोतरी बनी वजह। हरियाणा में किसानों के लिए सोलर पंप स्कीम, 12 जुलाई तक करें आवेदन, बताएंगे पूरी अपडेट। और अब खबरें विस्तार से। मानसून ने पूरे हरियाणा को कवर कर लिया है। बता दें कि पिछले कुछ दिनों से दिल्ली और NCR समेत उत्तर पश्चिम भारत में मानसून कमजोर है। हरियाणा के अलग अलग इलाकों में बारिश हो रही है, इसका असर किसानों पर पड़ने लगा है। जींद, फतेहाबाद, कैथल में किसानों ने धान की रोपाई फिलहाल बंद कर दी है और बारिश का इंतजार करने लगे हैं। मौसम विभाग ने 5 दिनों के लिए मौसम का जो पूर्वानुमान जारी किया है, इसके अनुसार हालांकि 4 जुलाई को इसका दायरा बढ़ेगा। अम्बाला, यमुनानगर, भिवानी, चरखी दादरी, गुरुग्राम, पलवल, मेवात, फरीदाबाद में बारिश का स्तर हल्का रहेगा। वहीं प्रदेश के अन्य जिलों में क्षेत्रों में 50% तक बारिश की गतिविधियां दर्ज होंगी। इसके बाद 5 जुलाई को यमुनानगर, करनाल, हिसार व फतेहाबाद में बारिश की गतिविधियां अधिकतर स्थानों पर देखने को मिलेंगी। वहीं प्रदेश के अन्य जिलों में कुछ एक स्थानों पर बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं 5 जुलाई की रात से लेकर 7 जुलाई के दौरान राज्य में ज्यादातर स्थानों पर अच्छी बारिश की संभावना बन रही है। दूसरी तरफ मौसम विभाग पर नजर रखने वाली एजेंसी स्काईमेट ने भी 5 से लेकर 10 जुलाई के दौरान हरियाणा में अच्छी बारिश की संभावना जताई है। हरियाणा के 18 लाख बुजुर्गों को मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बड़ी राहत देने की तैयारी कर रहे हैं। CM बुढ़ापा पेंशन में एक बार फिर से 250 रुपए की बढ़ोतरी करने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने इसके संकेत दे दिए हैं। उन्होंने कहा है कि वह 6 महीने के भीतर राज्य में 3000 रुपए बुढ़ापा पेंशन कर देंगे। संभावना यह जताई जा रही है कि दिसंबर के महीने के करीब CM पेंशन में बढ़ोतरी करने का ऐलान करेंगे। CM खट्टर ने कहा है कि हमने बुजुर्गों को 3000 रुपए पेंशन देने का वादा किया था और हम यह वायदा पूरा करने जा रहे हैं। आज हरियाणा में बुजुर्गों की पेंशन 2750 रुपए है। रोहतक में अपने आवास पर पहुंचे राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि हरियाणा में JJP की एक भी सीट नहीं आएगी। बीजेपी की सरकार ने लोगों का कोई काम नहीं किया है, भाजपा ने सिर्फ अपमान करने का काम किया है। स्कीमों में कटौती, कागजों में बढ़ोतरी की नीति से सरकार चल रही है। हरियाणा की जनता कांग्रेस और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ बदलाव को लेकर देख रही है। हरियाणा में कांग्रेस के संगठन न होने वाले ओम प्रकाश धनखड़ के बयान पर दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि हमारा तो पिछली बार भी संगठन नहीं था, उनका तो पन्ना प्रमुख तक संगठन है, बावजूद इसके वे बादली चुनाव क्यों हार गए, पन्ना तक ही रह गए, लोगों तक नहीं पहुंचे। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि जजपा और भाजपा साथ रहें या न रहें या फिर दोनों अलग अलग रहें, लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग वोट की चोट से हिसाब करेंगे। इनका गठबंधन नीतिगत नहीं बल्कि स्वार्थ का गठबंधन है। बारिश के मौसम में सिर्फ टमाटर ही नहीं बल्कि अन्य सब्जियां भी महंगी हो गई हैं। सभी सब्जियों के दाम 2 से लेकर 4 गुना तक बढ़ गए हैं। इससे गृहिणियों का रसोई का बजट बिगड़ गया है। बाजार में सब्जियों की आवक कम होने के कारण कीमतों में जबरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है। मानसून की शुरुआत में ही अत्यधिक बारिश होने से यह समस्या उत्पन्न हो गई है। टमाटर के दाम दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। टमाटर के खुदरा दाम की बात करें तो ये 100 रुपए से लेकर 140 रुपए प्रति किलो तक बिक रहे हैं। सबसे ज्यादा नुकसान बेल वाली फसलों को हुआ है। इस कारण आवक कम है, इसलिए दाम बढ़ रहे हैं। जो तोरई 20 रुपए प्रति किलो के भाव तक बाजार में अब तक बिकती आ रही थी, वह अब 70 से 80 रुपए प्रति किलो तक पहुंच चुकी है, यानी कीमतें 4 गुना तक बढ़ गई हैं। लौकी 10 रुपए से लेकर 20 रुपए तक बिक रही थी, अब इसकी बढ़ी हुई कीमतें 40 से 50 रुपए प्रति किलो तक पहुंच चुकी हैं। वहीं बैंगन की कीमत दोगुनी हो गई है, जो पहले 20 रुपए तक था वो अब 40 रुपए तक पहुंच चुका है। आलू की कीमत 25% तक बढ़ गई है। भिंडी की कीमत दोगुनी हो गई है और ये अब 30 से 60 रुपए प्रति किलो तक पहुंच चुकी है। खीरा अब 20 से 50 रुपए प्रति किलो हो गए हैं। वहीं कच्चे आम और करेले के दाम भी दोगुने हो गए हैं।
इन दिनों फिर से हरियाणा सरकार ने बिजली वितरण निगम को ट्यूबवेल कनेक्शन हरियाणा 2023 जारी करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। जानकारी के मुताबिक साल 2018 में आवेदन किए हुए ज्यादातर ट्यूबवेल कनेक्शन चालू हो चुके हैं, लेकिन इनमें से 4412 कनेक्शन अभी भी पेंडिंग हैं। इन कनेक्शनों को जल्द से जल्द दिया जाएगा। इसके अलावा साल 2023-24 के ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए भी आवेदन मांगे जा रहे हैं। हरियाणा बिजली नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री रणजीत सिंह ने कहा है कि 2 एकड़ से लेकर 5 एकड़ तक की खेती करने वाले किसान को 5 हॉर्स पावर से लेकर 10 हॉर्स पावर तक के सोलर पंप काफी पसंद आ रहे हैं। किसानों की सुविधा के लिए साल 2021 में 20,000 सोलर पंप मंजूर किए गए थे। इन सोलर पंपों पर भारत सरकार की तरफ से 35% तो वहीं हरियाणा सरकार की तरफ से 40% सब्सिडी दी जाती है। यह कुल मिलाकर 75% सब्सिडी बनती है और किसानों को कुल लागत का 25% ही खर्च करना पड़ता है। हरियाणा में रेवाड़ी में कांग्रेस के एमएलए चिरंजीव राव ने केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह पर एक बार फिर से निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अभी हाल ही में पटौदी में बीजेपी की रैली हुई है, लेकिन इस रैली में केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के पहले की तरह तलखते और दिखाई नहीं दिए। उन्होंने कहा कि राव के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ नजर आ रही हैं। बीजेपी जल्द ही उनके तार खींचने का काम करेगी। चिरंजीव राव ने सवाल किया कि आखिर उन्हें चुनाव के समय ही हर बार इलाके के साथ भेदभाव क्यों नजर आता है। वहीं पटौदी रैली में भी उन्हें 4 साल के बाद फिर से इलाके के साथ हो रहे भेदभाव की याद आ गई। वहीं चिरंजीव राव ने कहा कि राव इंद्रजीत सिंह के लोकसभा के टिकट पर भी अब खतरा मंडराने लगा है। हरियाणा में जल्द ही कुंवारों को भी पेंशन मिलेगी। जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान 60 साल के अविवाहित बुजुर्ग की मांग पर सीएम मनोहर लाल खट्टर ने यह फैसला लिया है। इसका फायदा 45 साल से लेकर 60 साल तक के अविवाहित पुरुषों और महिलाओं दोनों को मिलेगा। पेंशन उन्हीं कुंवारों को मिलेगी जिनकी सालाना इनकम 1,80,000 रूपए से कम होगी। 1 महीने के भीतर हरियाणा सरकार इस स्कीम को लागू करने की तैयारी में है। स्कीम लागू होने के बाद हरियाणा ऐसा करने वाला पहला राज्य होगा। हरियाणा में अभी बुढ़ापा, विधवा, दिव्यांग पेंशन दी जाती है। बौने लोगों और किन्नरों को हरियाणा सरकार आर्थिक मदद देती है। इसी के साथ ही सिर्फ बेटियों वाले माता पिता में से किसी एक का निधन होने पर 45 से 60 साल तक आर्थिक मदद के रूप में 27.5 रूपए दिए जाते हैं। सरकारी सूत्रों के मुताबिक कुंवारों को भी सरकार 27.5 रूपए पेंशन दे सकती है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन यानी डीएमआरसी के मेट्रो में सफर के दौरान शराब की 2 बोतल ले जाने की छूट का नियम हरियाणा में लागू नहीं होगा। उत्तर प्रदेश यानी यूपी या फिर दिल्ली से मेट्रो में शराब की बोतलें हरियाणा में लाने वाले लोगों को पुलिस से सामना करना होगा। हरियाणा में सिर्फ यहाँ के ही एक्साइज डिपार्टमेंट के रूल्स लागू होंगे। इनके अनुसार हरियाणा में किसी भी दूसरे राज्य की शराब लाने की परमिशन नहीं होगी। यदि कोई व्यक्ति दूसरे राज्य से शराब लेकर हरियाणा में आता है तो उसके खिलाफ हरियाणा पुलिस एनडीपीसी एक्ट के तहत कानूनी कार्रवाई करेगी। हाल ही में बदले नियम के बारे में स्पष्ट किया है कि दिल्ली मेट्रो में 2 बोतल सीलबंद शराब के साथ यात्रा की जा सकती है। चूंकि दिल्ली मेट्रो हरियाणा के शहरों को भी जोड़ती है, ऐसे में यदि कोई मेट्रो में शराब लेकर कोई व्यक्ति सफर करता है तो उसे हरियाणा आबकारी नियमों का पालन करना होगा। हरियाणा में संयुक्त पात्रता परीक्षा यानी सीईटी भर्ती में दिव्यांग प्रमाण पत्र के नाम पर फर्जीवाड़ा रोकने के लिए हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी HSSC ने फुल प्रूफ प्लान तैयार कर लिया है। आयोग दिव्यांगों के प्रमाण पत्रों को री असेसमेंट कराएगा। यदि दिव्यांग प्रमाण पत्र में कोई कमी छोड़ दी जाती है तो उसकी अपील पंचकुला मुख्यालय में की जाएगी, जिसमें 3 डॉक्टरों का पैनल उसका री असेसमेंट करेगा। प्रदेश में सीईटी के माध्यम से होने वाले ग्रुप सी और ग्रुप डी की भर्ती में दिव्यांगों को पूरा कोटा मिलेगा। आयोग के चेयरमैन भोपाल सिंह खत्री ने बताया कि सरकार का प्रयास है कि दिव्यांगों को उनके अधिकारों से वंचित नहीं रहने दिया जाएगा। प्रदेश सरकार दिव्यांगों को नौकरी में उनका बैकलॉग प्रदान कर रही है, जिससे उनको वर्षों से वंचित रखा गया था। हरियाणा के सिरसा जिले के गांव बणी की सरपंच नैना झोरड़ की सभी 9 मांगे पूरी हो जाएंगी। नैना ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के जनसंवाद कार्यक्रम में गांव की मुख्य मांगों व पति पर दर्ज मुकदमे को वापस लेने की मांग करते हुए अपना पल्ला फैलाया था। इस मामले की खूब चर्चा भी हुई थी। अब मुख्यमंत्री की ओर से मांगों को पूरा करने के लिए एक प्रस्ताव मांगा गया है। मुख्यमंत्री के जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान सुर्खियों में आई रानिया हल्के के सबसे बड़ा गाँव बणी की सरपंच नैना झोरड़ ने बताया कि उन्होंने 9 मांगे सरकार से की थी। सबसे बड़ी मांग बणी गाँव को उप तहसील का दर्जा देने की थी। इसके अलावा महिला कॉलेज, 2 सरकारी स्कूलों में स्टाफ की कमी को पूरा करने, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में तब्दील करने, बस स्टैंड व आंगनवाड़ी का निर्माण करने, पशु अस्पताल का निर्माण व कुछ गांव से जोड़ते हुए सड़क का निर्माण करवाने, फिरने के अधर में लटके कार्य को पूरा करवाने की मांग भी शामिल की गई थी। इसके बाद सरपंच नैना झोरड़ ने इनेलो पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली थी। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में इन दिनों इनेलो की हरियाणा परिवर्तन यात्रा चल रही है। रविवार रात इनेलो नेता हबे सिंह चौटाला यात्रा लेकर टोहाना पहुंचे, जहां उन्होंने एक बार फिर से जजपा पर कटाक्ष किए। उन्होंने कहा कि जजपा का प्रदेश में खात्मा हो चुका है। जनता की समझ में आ चुका है कि देवीलाल की फोटो लगाकर घूमने वाले बहरूपीय हैं। ये प्रदेश को लूटने वाले की पंक्ति में सबसे आगे खड़े हैं। टोहाना में लंबे समय से लोग विधायक बना रहे हैं, मंत्री बन रहे हैं, लेकिन टोहाना के लोग काफी दिक्कतों में जीवन यापन कर रहे हैं। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के बाद किसी ने इस क्षेत्र की ओर ध्यान नहीं दिया। टोहाना की लड़ाई मुख्यमंत्री की लड़ाई
है अगर रोहतक से हुड्डा सीएम बने या फिर कोई और सीएम बनता है तो भी इस क्षेत्र का विकास नहीं होगा, इसकी अनदेखी होगी। अभय सिंह चौटाला ने कहा कि परिवर्तन आने के बाद प्रदेश में धान, शराब, दवा आदि हर घोटाले की जांच कर घोटाला करने वालों को सलाखों के पीछे भेजने का काम करेंगे। रिलायंस जियो ने 999 रुपए में जियो भारत 4G फीचर फोन लॉन्च कर दिया है। कंपनी इसके जरिए ऐसे कस्टमर्स को टारगेट करना चाहती है जो अभी भी 2G फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। कंपनी ने कहा है कि पहले 10 लाख जियो भारत फोन के लिए बीटा ट्रायल 7 जुलाई से प्रारंभ होगा। इस फोन के लिए कंपनी ने 123 रुपए का टैरिफ प्लान भी पेश कर दिया है। इसमें 14 GB डेटा मिलेगा जो 28 दिनों तक चलेगा, यानी 0.5 GB डेटा हर दिन। इसके अलावा अनलिमिटेड कॉल्स की सुविधा भी इस प्लान में मिलेगी। यूजर्स फोन के जरिए UPI पेमेंट भी कर सकेंगे और साथ ही साथ जियो सिनेमा और जियो साउंड जैसे एंटरटेनमेंट एप्स का भी इस्तेमाल कर पाएंगे। ये 1000 mAh की रिमूवेबल बैटरी के साथ आता है। इस फोन में केवल जियो सिम का ही इस्तेमाल हो पाएगा। कंपनी का दावा है कि जियो फोन का मंथली और एनुअल प्लान दूसरे ऑपरेटरों की तुलना में 25 से 30% तक सस्ता है। दूसरे ऑपरेटर की बात करें तो 179 रुपए में अनलिमिटेड कॉल और सिर्फ 2 GB डेटा दे रहे हैं, जबकि जियो फोन के 123 रुपए के प्लान में कॉल्स के साथ 14 GB डेटा भी मिलेगा। जियो के नए फीचर फोन का एनुअल प्लान 1234 रुपए में आएगा। कंपनी का कहना है कि दूसरे ऑपरेटर के एनुअल प्लान 1799 रुपए में पड़ते हैं। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में मैनेजर के पदों पर भर्ती के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसके तहत 1000 पदों पर भर्ती निकाली गई है। इच्छुक उम्मीदवार 1 जुलाई से लेकर 15 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। वैकेंसी के लिए परीक्षा का आयोजन अगस्त के दूसरे या फिर तीसरे सप्ताह में किया जाएगा। भारत सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में ग्रेजुएशन होनी चाहिए। जनरल, OBC व EWS कैंडिडेट के लिए 850 रुपए फीस दे होगी, तो वहीं SC ST के लिए 175 रुपए फीस देनी होगी। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया मैनेजर भर्ती 2023 के लिए अधिकतम आयु सीमा की बात करें तो 32 वर्ष रखी गई है। इस भर्ती में उम्र की गिनती 31 मई 2023 को आधार मानकर की जाएगी। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया मैनेजर भर्ती 2023 ऑनलाइन एग्जाम पैटर्न में 100 प्रश्न पूछे जाएंगे जो 100 मार्क्स के होंगे। समय अवधि 60 मिनट की होगी। जरूरी डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो 10वीं और 12वीं की मार्कशीट चाहिए होगी, ग्रेजुएट डिग्री चाहिए, आधार कार्ड, स्वयं की फोटो, हस्ताक्षर यानी सिग्नेचर, ईमेल ID और मोबाइल नंबर का इस्तेमाल किया जाएगा। हरियाणा में किसानों के लिए सोलर पंप लगाने की स्कीम शुरू हो गई है। किसान 12 जुलाई तक वेबसाइट www.hareda.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करके सरकार की इस योजना का फायदा उठा सकते हैं। कुसुम योजना के तहत किसान 75% अनुदान राशि पर 3 HP से लेकर 10 HP तक सोलर पंप के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए बिजली आधारित कनेक्शन के मौजूदा किसान आवेदकों को सौर ऊर्जा पंप के कनेक्शन के लिए प्राथमिकता दी जाएगी। आवेदन करने के लिए किसानों को कृषि भूमि की जमाबंदी, फर्द, परिवार पहचान पत्र लगाना होगा। आवेदक के परिवार के नाम सोलर कनेक्शन या बिजली आधारित पंप नहीं होना चाहिए। किसी को भी अपने खेत में केवल बोर करवाना होगा, बाकी सब काम फर्म के द्वारा किया जाएगा। हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण के सर्वेक्षण के अनुसार जिन गाँव में भूजल स्तर 100 फीट से नीचे चला गया है उनके लिए भूमिगत पाइपलाइन या फिर सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली को लगाना अनिवार्य होगा। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन शेयर बाजार ने नया ऑल टाइम हाई बनाया। सेंसेक्स 486 अंकों की तेजी के साथ 65,205 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 133 अंकों की तेजी देखने को मिली। यह 19,322 के स्तर पर बंद हुआ। दिल्ली सराफा बाजार में सोना 100 रुपए टूटकर 59,150 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया। हालांकि चांदी 120 रुपए की बढ़त के साथ 71,200 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर पहुंच गई। उधर रुपया डॉलर के मुकाबले 15 पैसे मजबूत होकर 81 रुपए 95 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। आज खबरों में इतना ही। देखते रहिए हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। आप रोजाना की तरह अपने सुझाव व प्रतिक्रियाएं नीचे कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें जरूर बताएं। आपका स्वागत है।